हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथियों। पटवारी मॉडल पेपर की सीरीज चल रही थी और आपके आज मॉडल पेपर संख्या 3 होने वाला है। इस मॉडल पेपर में हम इंडिया जी के, राजस्थान जी के, साइंस, हिंदी और कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथियों, ये मॉडल पेपर सीरीज आपके एग्जाम तक चलने वाली है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन साथियों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों, शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या हो जाएगा, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो क्या हो जाएगा, श्वसन दे रखा है दोस्तों। श्वसन में दोस्तों ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी हो जाएगा। जैव पदार्थों के अपक्षय में भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और ज्वालामुखी क्रियाओं में भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। दोस्तों, ऑप्शन 1 में प्रकाश संश्लेषण दे रखा है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है पेड़ पौधों द्वारा। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, 2, 3 और 4 किस ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में कौन सा मदद नहीं करता है, इनमें से आपको बताना है। तो वनारोपण होता है, जैव मंडल जो भंडार है उससे भी होता है, और वर्षा का जो जल प्रबंधन है उससे भी होता है। लेकिन वनों को काटने से दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन आता है, संतुलन नहीं बनता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है साथियों। तो कहाँ पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। जिनका भी ए ऑप्शन आ रहा था उन सभी का राइट होगा। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा होगा आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है आपके, तो उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है, याद रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, जो मानव द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है साथियों, तो इन्हें कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोजेनिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांतों को, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य हो जाएगा प्यारे साथियों सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। तो कौन कौन सा कथन दोस्तों मूल कर्तव्यों के विषय में सही है, आपको बताना है। तो इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है दोस्तों, और ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर नहीं है। न तो एक और न ही दो, दोनों ही सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 70वें संविधान संशोधन के तहत। और किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है। और वो कौन कौन से हैं दोस्तों, आपको बताना है। क्या हो जाएगा, तो एक तो है आपका दिल्ली और दूसरा है आपका पुदुचेरी। याद रखना है आपको, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा।
उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। और किसके प्रस्ताव द्वारा? राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएगी। तो कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन बताना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? तो इनमें से केवल एक कथन ही, जो पहला कथन दे रखा है वही सही है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। कूट को सम्मिलित करना है दोस्तों। कहां से क्या मिला है? सबसे पहले हड़प्पा दे रखा है और सामने समाधान R37 दे रखा है दोस्तों। तो ये कहां से? आपके हड़प्पा से ही निकला था, तो आपका हड़प्पा से एक सही हो जाएगा। लोथल से क्या हो जाएगा? लोथल से आपका गोदी हो जाएगा। कालीबंगा से क्या मिला है दोस्तों? तो कालीबंगा से दोस्तों आपके जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो चौथा राइट होगा इसमें। और मोहनजोदड़ो, तो यहाँ से क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति मिली है साथियों। क्या मिली है? नर्तकी की मूर्ति। इनको साथियों सिंगल में भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन सही होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन इनको सिंगल में भी याद रख लेना है। भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो साथियों इनमें सबसे पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? नगर संस्कृति दे रखी है दोस्तों। नगर संस्कृति सबसे पहले आई थी। इसके बाद में क्या आया? इसके बाद में लोहे का हल आया था दोस्तों, लोहे का हल। इसके बाद में दोस्तों आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के चलाए गए थे। और बाद में सबसे अंत में दोस्तों सोने के सिक्के चले थे। तो क्या हो जाएगा? पहले नगर संस्कृति, इसके बाद लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के। आपको ये क्रम याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध था? रेतवाड़ी बंदोबस्त में कौन कौन संबंधित था दोस्तों? रेतवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था दोस्तों? तो किसान और सरकार दोनों ही आपस में आमने सामने रहते थे। इसमें जो कर वगैरह लिया जाता था वह किसानों से सीधा ही सरकार द्वारा लिया जाता था। और रेतवाड़ी बंदोबस्त की सबसे पहले जो किसके द्वारा दी गई थी? अलेक्जेंडर रीड द्वारा। और इससे लागू किसके द्वारा किया गया? थॉमस मुनरो द्वारा। तो 2 और 3 इसका हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, RC दत्त। तो इनमें से कौन कौन थे? तो ये तीनों ही साथियों आपके उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। 1, 2 और 3 डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या परिणाम था दोस्तों? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक, साइंस के क्वेश्चन शुरू हुए हैं साथियों। तो क्या होता है? महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? न्यूनतम गति दोस्तों, तो किसके बीच में? आपके कांच के बीच में। कांच के बीच से जाते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों। सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु बतानी है दोस्तों, इनमें से कौन सी हो जाएगी?
तो क्या हो जाएगा? सबसे हल्की धातु बतानी है दोस्तों आपको लिथियम, और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। ऑस्मियम क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्रमशः याद रखना है, सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? कौन सी नहीं बनाती है दोस्तों? अमलगम। तो क्या हो जाएगा? आपके लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा नहीं बनाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे बायोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोनिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? क्या हो जाएगा? किन प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो आपके सरीसृप व पक्षी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली कौन सी हो जाएगी इनमें से? तो समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा यानी जिसे सी हॉर्स कहा जाता है, ये वास्तविक मछली हो जाएगी। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कोशिकांग में डीएनए होता है। कौन सा कोशिका का ऐसा अंग है जिसमें डीएनए? नाभिक के अलावा। तो नाभिक के अलावा किस में होता है साथियों? तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? जल्दी से आंसर करना है आप सभी को। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है दोस्तों। कौन सा होगा इनमें से? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो माइमेराइजा। कौन सा होगा? माइमेराइजा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां किसके लिए कारगर है? किसके द्वारा जो बीमारियां होती हैं जिसमें सल्फा दवाइयां कारगर साबित होती है, तो किसके द्वारा होने वाली बीमारियों में? आपके जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? रोग दे रखे हैं दोस्तों और फसल दे रखी है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका गेहूं में गेहूंसा रोग दे रखा है, बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। आलू में पिछेती झुलसा रोग दे रखा है, ये भी सही है। बाजरा में दोस्तों आपका अरगट दे रखा है, ये भी सही है दोस्तों। गन्ना में वुकनी रोग दे रखा है, गलत हो जाएगा। वुकनी रोग किस में होता है साथियों? वुकनी रोग धान में होता है। किस में होता है? धान में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। किसमें? पौधे की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधे में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। तो क्या हो जाएगा? किन किन में होने देता है? तो आपके 1, 2 और 3 तीनों ही आपके सही होंगे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ या पश्चिमी राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? कौन सा हो जाएगा? मारवाड़ का सागवान कह दीजिए या पश्चिमी राजस्थान का सागवान कह दीजिए, कौन सा होगा इनमें से? तो कौन सा हो जाएगा? रोहिड़ा हो जाएगा। कौन सा? रोहिड़ा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। देश में राजस्थान का स्थान, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। तो कौन से पहले स्थान पर आता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपका राजस्थान का क्षेत्रफल है, आपको याद रखना है। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बीहड़ किस प्रदेश में मिलते हैं? तो ये आपके चंबल बेसिन में मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? चंबल बेसिन में। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? ऊंचा शिखर
आप सभी को पता है सिरोही में है। कौन सा है आपका? गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर, 1722 मीटर। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। और इन विक्षोभों की उत्पत्ति कहां से होती है? तो कहां से? भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो क्या हो जाएगा? इसका मानसून के समांतर होना। मानसून के समांतर होने के कारण कम वर्षा होती है। मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कोठारी नदी पर बना हुआ है और यह भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा में। नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है? नर्मदा परियोजना से तो कहां पर हो रहा है? आपके जालोर, बाड़मेर। नर्मदा सिंचाई परियोजना में कौन सी पद्धति अपनाई गई है? तो फव्वारा पद्धति अपनाई गई है। कौन सी? फव्वारा पद्धति। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो कौन से वर्ष में? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आपके 2010 में। कब? 2010 में। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को 1955 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो किसे किया गया? दर्रा अभ्यारण्य को। किसे? दर्रा अभ्यारण्य को। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। बिल्कुल सही दे रखा है। वह राज्य के कामकाज के बारे में केंद्र को सूचित करता रहता है। बिल्कुल सही है। वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। बिल्कुल सही कथन है। वह राज्य सिविल सेवाओं का सभापति होता है। यह गलत कथन दे रखा है दोस्तों। राज्यपाल के संबंध में चौथा जो ऑप्शन दे रखा है यह गलत दे रखा है। बाकी तीनों ही जो है सही है। तो कौन सा सही नहीं है बताना था। चौथा सही नहीं है। केवल 4 आपका सही नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है साथियों? ये आपके हैं 167 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य संख्या सीमा है? तो कितनी है दोस्तों? तो 500 हो जाएगी। कितनी? 500। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सबसे अधिक राज्य है? तो कौन सा न्यायालय हो जाएगा? आपका गुवाहाटी हो जाएगा। कौन सा? गुवाहाटी। इस न्यायालय के क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना तो कब की गई? 20 अगस्त 1949 को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। कलेक्टर की नियुक्ति सर्वप्रथम की गई किसके द्वारा की गई थी? कलेक्टर की नियुक्ति तो यह की गई थी साथियों आपके वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नीतियां व्यवहार के वे नियम हैं जिन्हें सचेत रूप से मान्यता है, जो प्रशासनिक निर्णय को मार्गदर्शन करते हैं। लोक नीति की यह परिभाषा किसने दी? तो किसके द्वारा दी गई थी? यह परिभाषा दी गई थी आपके डिमोक द्वारा। किसके द्वारा? डिमोक द्वारा। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? कालीबंगा सभ्यता तो कौन सी हो जाएगी?
गग्गर नदी, सरस्वती नदी, ध्वस्तदी नदी, मृत नदी, नट नदी, ये सभी सरस्वती नदी के नाम हैं, आपको याद रखना है। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये सभी सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? गग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे फैली हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग समाज से था? त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग समाज से था? तो क्षत्रिय में था। किस में था? क्षत्रिय में। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। सैनिक छावनियां कितनी थी साथियों? तो 6 थी। कौन सी थी? 6 थी। कौन कौन सी, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय 6 छावनियां थी और 6 ही छावनियों के नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। अंग्रेजों से संधि करने वाला तो किसके द्वारा की गई थी? सर्वप्रथम भरतपुर द्वारा की गई थी। मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी। तो किसे सम्मानित किया गया था? 1982 में पद्मश्री से अल्लाह जिलाई बाई को किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता, तो रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है दोस्तों। क्या है दोस्तों? वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। आधे कटे हुए नारियल पर बकरी के चमड़े और तारों से बनाया गया वाद्य यंत्र होता है रावण हत्ता। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है हाथीमना। कौन सा? हाथीमना। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य है। तो गवरी लोकनाट्य। कौन सा है? गवरी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। कौन थे? तो वो थे जाम्बो जी या गुरु जाम्बेश्वर जी, जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है साथियों। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो याद रखना है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो कौन सा हो जाएगा आपके? राइट आंसर क्या होगा आपके? श्रावण की तीज से होता है त्योहारों का आगमन और समाप्ति गणगौर पर। यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है। हिंदी के क्वेश्चन शुरू हैं प्यारे साथियों। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा? स्वाधीन होगा। स्वाधीन यण स्वर संधि से निर्मित नहीं है। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? दाल रोटी, दाल रोटी बिल्कुल सही। पंचानन का 5 है जिसके आनन बिल्कुल सही। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय गलत हो जाएगा। पुस्तक का आलय। सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन। तो ऑप्शन सी आपका समास विग्रह सही नहीं है। निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो संधि और समास दोनों होगा इसमें? तो नीलाकाश। कौन सा होगा? नीलाकाश। इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? नी उपसर्ग इनमें से किस में नहीं है दोस्तों? तो आपके निरामय में नहीं है। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका? बेकार। बेकार कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कलाकार, तक्षकार, कुंभकार, ये इनमें सभी कौन सा प्रत्यय लगा है? कार प्रत्यय। अंग्रेजी के
अकाउंट जनरल के लिए हिंदी में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह निम्नांकित में से एक है, उसका चयन कीजिए। अकाउंट जनरल हिंदी में क्या कहा जाएगा? तो अकाउंट जनरल को क्या कहा जाता है? महालेखाकार कहा जाता है। किस क्रमांक में पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ है? तो बाल्यावस्था में ही समझदार होना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अशुद्ध वाक्य छांटिए, अशुद्ध वाक्य तो कौन सा हो जाएगा? मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये अशुद्ध वाक्य होगा। किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द किसमें है? प्रदर्शनी में। इति और इति युग्म का सही अर्थ है। इति इति क्या होगा? तो इति समाप्त और विघ्न, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। तो क्या? छिद्रान्वेषक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अल्पज्ञ का विलोम का क्रम है। अल्पज्ञ का विलोम का क्रम, तो अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। अल्पज्ञ यानी कम जानने वाला, सर्वज्ञ यानी सब जानने वाला। निम्न में से कंज का पर्याय नहीं है। तो अर्क कंज का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन। कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। तो आप सभी को पता है कंट्रोल यूनिट यानी सीपीयू के बिना कार्य नहीं कर सकते। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। 2015 तक कौन सी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है? तो 5 पीढ़ियों का। कौन सी? 5 पीढ़ियों का। विंडोज कीबोर्ड में ES की कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो एक चुनिंदा कमांड चलाने में नहीं किया जाता है। डायलॉग बॉक्स बंद करने में, कमांड रद्द करने में, एक चयनित ड्रॉप सूची बंद करने में, इन तीनों में ही दोस्तों S कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सबसे तेज मेमोरी होती है। सबसे तेज मेमोरी इनमें से कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होगी। पाइथन है। पाइथन क्या है दोस्तों? पाइथन, तो पाइथन साथियों एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा। कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? कितनी बिट्स हो जाएगी? तो 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गूगल क्रोम। कौन सा? गूगल क्रोम। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? तो कौन सी? स्टार टोपोलॉजी। इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प SHG को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कौन सी हो जाएगी? तो फेसबुक है। कौन सी है? फेसबुक। MS-DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में 2 फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि तो क्या हो जाएगा? उसके नाम में कोई अंतर न हो और फाइल में भी एक समान हो। तो ये दोस्तों एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती। PDA का विस्तार क्या है? PDA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरस।
सामान एवं सेवाओं के विज्ञापन के लिए ई कॉमर्स में प्रयुक्त किया जा सकता है? क्या प्रयुक्त किया जा सकता है दोस्तों? तो इंटरनेट। क्या हो जाएगा? इंटरनेट। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वीडियो संपीड़न प्रारूप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जा सकता है? आपका WMV, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी और कंप्यूटर साइंस, इन सभी के क्वेश्चन हमने देखे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, और इस सीरीज को अगर आप पाना चाहते हैं, डेली आप चाहते हैं कि ऐसे मॉडल पेपर मिलते रहें आपके एग्जाम तक, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।